जिस टाटा ग्रुप को भारत में भरोसे और स्टेबिलिटी की मिसाल माना जाता है, आज उसी टाटा सन्स के अंदर ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने कॉरपोरेट वर्ल्ड में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। टाटा सन्स की एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम कोरम पूरा न होने की वजह से टालनी पड़ी। और ख़ास बात यह है कि टाटा सन्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोरम पूरा न होने की वजह से मीटिंग को टालना पड़े। आखिर टाटा सन्स की एजीएम में कोरम पूरा हुआ क्यों नहीं, और ये घटना इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है? एक मीटिंग ही तो कैंसिल हुआ है, क्या बड़ी बात हो गई? दरअसल यह पूरा मामला ऐसे समय में आया है जब टाटा के सन्स के मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन कुछ दिन पहले ही ऐलान किए थे कि वो 20 फरवरी 2027 के बाद चेयरमैन के तौर पर रीअपॉइंटमेंट नहीं मांगेंगे। उन्होंने यह फैसला उस वक्त लिया था जब उनके रीअपॉइंटमेंट को लेकर बोर्ड में कई महीनों से कोई रेजोल्यूशन नहीं हो पाया था। यानी अब टाटा ग्रुप को अगले चेयरमैन की तलाश करनी है। और इसी बीच आज टाटा सन्स की एजीएम का टलना इस पूरे लीडरशिप ट्रांजिशन को और ज़्यादा चर्चा में ले आया है। अब समझिए कोरम का मामला। टाटा सन्स के नियमों के मुताबिक एजीएम के लिए जरूरी संख्या में मेंबर की मौजूदगी जरूरी होती है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया? इस बार कोरम क्यों नहीं पूरा हुआ? दरअसल इस बार सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट से जरूरी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण मीटिंग के लिए रिक्वायर्ड कोरम पूरा ही नहीं हुआ। सर रतन टाटा ट्रस्ट जो है वो फिलहाल महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के आदेश से जुड़ी रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन में है, जिसके चलते ट्रस्ट के लिए मीटिंग और कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर दिक्कत बनी हुई है। नतीजा क्या हुआ? टाटा सन्स की एजीएम को एडजर्न करना पड़ा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि टाटा सन्स का काम काज रुक गया है। मीटिंग को बाद में फिर से बुलाया जाएगा, बाकी जरूरी कॉर्पोरेट मैटर्स पर आगे फैसला भी होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल है कि चंद्रशेखरन के बाद टाटा सन्स का अगला चेयरमैन कौन होगा? टाटा सन्स की कमान किसके हाथ में जाएगी? टाटा ट्रस्ट ने नए चेयरमैन की तलाश के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टाटा ट्रस्ट की भूमिका इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वह टाटा सन्स का कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है और बोर्ड में भी उसका महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है कि चंद्रशेखरन के जाने और टाटा ट्रस्ट के साथ मतभेदों को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई हैं। इनमें गवर्नेंस, कैपिटल एलोकेशन और लीडरशिप को लेकर डिसएग्रीमेंट की बातें कही गई हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में सामने आई हर बात पब्लिकली एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि टाटा ग्रुप में कोई निश्चित पावर स्ट्रगल चल रहा है। जो कंफर्म्ड है वह यह है कि चंद्रशेखरन फरवरी 2027 में अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करने के बाद रीअपॉइंटमेंट नहीं मांगेंगे। टाटा ट्रस्ट सक्सेसर की तलाश कर रहा है और आज टाटा सन्स की एजीएम कोरम पूरा न होने के कारण टल गई है। अब आगे की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक ऐसे सक्सेसर को चुनना जो टाटा ग्रुप के इतने बड़े और अलग अलग बिजनेस को एक डायरेक्शन दे सके, क्योंकि टाटा आज सिर्फ एक कंपनी नहीं है। टीसीएस से लेकर टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, एयर इंडिया, टाइटन, ताज होटल आपने नाम सुना होगा, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और 31 ऐसी कंपनियां हैं जो 100+ देशों में चल रही है। 100+ देशों में टाटा की कंपनियां चल रही हैं। एक नए चेयरमैन के सामने आने वाले सालों में कई बड़े स्ट्रैटेजिक डिसीजन होंगे। इसलिए चंद्रशेखरन के बाद कौन आता है, यह सिर्फ टाटा ग्रुप के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडिया के लिए
पूरे इंडिया कॉरपोरेट लैंडस्केप के लिए एक बड़ा लीडरशिप ट्रांजिशन होगा। फिलहाल नजरें टाटा ट्रस्ट की सिलेक्शन प्रोसेस और टाटा सन्स की अगली एजीएम पे है। टाटा ग्रुप का स्केल समझिए, 180 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था 2024-25 में टाटा ने, 180 बिलियन डॉलर। 1 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हैं टाटा कंपनी में, 1 मिलियन लोग। पब्लिकली लिस्टेड कंपनी 26 है। तो सवाल ये उठता है कि इस 158 साल पुराने इस बिजनेस एम्पायर की अगली कमान किसके हाथ में जाती है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।